हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो है लड्डू गोपाल और श्री जी के बहुत सारे श्रृंगार आए थे। तो इसी वजह से कुछ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जन्माष्टमी से पहले वीडियो शेयर करने का लड्डू गोपाल जी की। और किसी ने मुझसे कमेंट भी किया है, इंस्टा पर भी किया है, यूट्यूब पर भी किया है कि दी आपने वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया था। तो वीडियो मैंने तब से डालना बंद कर दिया था जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। और उसके बाद मेरी बेबी हो गई थी और उसके बाद भी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लड्डू गोपाल की सेवा प्रॉपर हो रही थी बट मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कभी मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था तो कभी कहाँ, तो बस इसी चक्कर में। और फिर एक होता था ना कि टेंशन सी लगी रहती थी कि नहीं वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है। तो इसी चक्कर में ना फिर मैंने वीडियो बनाना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था कि ताकि मैं स्ट्रेस ना लूँ। तो डॉक्टर ने मुझे मना करा था कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, क्योंकि मेरी शादी के 8 साल के बाद मुझे कंसीव हुआ था। तो इसी वजह से मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, तो इसीलिए फिर मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया था। लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रॉपर हो रही थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, आपको वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का सब कुछ दिखाई देगा कि उनकी जो सेवा है वो प्रॉपर हो रही थी। बस मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद कर दिया था। बट अब जैसा कि आप सब इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिन्होंने भी मुझे ये बोला कि दीदी हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार है, आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, प्लीज़ वीडियो डालो। तो उनके ऐसे कमेंट को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उन्हीं के कमेंट्स की वजह से ही मैं वीडियोस दोबारा से डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे इस तरीके से लिखा, बोला, और आप इतना प्यार करते हो मुझे, मेरे लड्डू गोपाल जी को। तो थैंक यू सो मच और ऐसे ही सपोर्ट करना, मोटिवेट करना। तो चलिए अब से जो है हम कंटिन्यू वीडियोस मैं डालूँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप सभी को वीडियो मिले। और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की। तो वो ये देखिए जन्माष्टमी से एक दिन पहले तक भी मेरे पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी आए थे और राधा रानी आई थी अपना श्रृंगार कराने के लिए। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल जी ने और श्री जी ने ये मौका दिया अपनी सेवा करने का, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, उनका श्रृंगार कर पाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई मुझे बस मैं बता नहीं सकती। और एक के बाद एक लड्डू गोपाल जी ऐसे आ रहे थे, मतलब ये लगा लो एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8 लड्डू गोपाल जी आए थे मेरे पास श्रृंगार के लिए राधा रानी के साथ। तो इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी ना, बस बता नहीं सकती। मैं रात को 2-2 बजे तक बैठ के मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया, क्योंकि मुझे उनको टाइम से उनके घर पर भेजना भी था इसीलिए। और ऐसा भी नहीं हुआ कि भी मुझे थकान हुई है और मैं मतलब पूरा दिन लगी हुई थी रात को 2 बजे तक लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना मुझे उनका श्रृंगार करते वक़्त, ऐसा लग रहा था बस साक्षात हमारे सामने श्री जी बैठी हैं, ठाकुर जी बैठे और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और यहाँ पर मेरे सभी लड्डू गोपाल जी बैठे हैं जिनके आप दर्शन करने के लिए तरस रहे थे। तो मैं जिनका श्रृंगार हो जाता है उनको भी यहाँ बिठाती हूँ जो श्रृंगार के लिए लड्डू गोपाल जी आते हैं। तो ये उसी दिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले रात का वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये है कुछ शॉपिंग लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं तो ये मैंने खुद ही बनाई है, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। तो ये मैंने केशव और माधव की ड्रेस बनाई थी, इस बार मैंने येलो एंड पिंक ड्रेस बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस बनी थी और विद लाइनिंग मैंने बनाई थी, बिना बुकरम के लाइनिंग के साथ मैंने बनाई थी। और ये कुछ शॉपिंग में करके आई थी, जैसे चुनरी, इस बॉक्स में गऊ माता है और ये कुछ हार हैं, मुकुट है कान्हा के लिए, गोपी चंदन है और कुछ कंगन है, मुकुट है, माला है, बंसी है और एक 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी मैं और लेकर आई थी। तो ये देखिए उन्हीं की पोशाकें हैं, उन्हीं के श्रृंगार है ये।
और ये देखिए कितनी सुंदर उनकी पोशाकें हैं। और ये कान्हा किशोरी के लिए और सभी के लिए मैं बिब लेकर आई थी। ये लंगोट केशव माधव के लिए है, ये पग है केशव और कान्हा की। और ये देखिए ये मैं बिब लेकर आई थी उनके लिए नाइट। और उसके बाद ये मुकुट है। और ये देखिए अब मैं एक इनके लिए लेकर आई थी टॉवल और एक बेड सेट लेकर आई थी, मतलब गद्दे का सेट। और ये देखिए कॉटन की कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी। और ये देखिए और मैं किशोरी के लिए बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी एक चोटी लेकर आई थी, जिसमें कि ऑलरेडी फ्लावर्स लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो चोटी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जन्माष्टमी का दिन। तो यह है जन्माष्टमी का दिन। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सभी शाम प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। तो ये दोनों लड्डू गोपाल जी जो हैं ये मेरी मम्मी के लड्डू गोपाल जी हैं, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइम से मेरे पास ही हैं, और कुछ टाइम से नहीं, मतलब ये लगा लो कुछ महीनों से मेरे पास हैं। 2-3 महीने हो गए इनको आए हुए। और ये मेरी वैष्णवी और छोटी सी नन्ही सी लाडो, ये हमारे कान्हा, और ये हमारी किशोरी जी। तो मैंने इन सभी का भी श्रृंगार किया था। और ये केशव का भी मैंने श्रृंगार करा है। देखिए इस बार मैंने बहुत सुंदर श्रृंगार किया इनका, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए मैंने साइडों में इनके ना केश भी निकाले, हल्के हल्के से बाल। और ये हमारे माधव। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी ननंद के श्री जी और लड्डू गोपाल जी आए थे, ये भी श्रृंगार के लिए आए थे। तो देखिए इनका भी आई मेकअप हुआ है, श्रृंगार हुआ है। और अब जो है मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो इस टाइम पे मैं स्नान कर कर बिल्कुल फ्री हो गई थी और सभी तैयारी मैंने कर ली थी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं 5:30 बजे की उठी हुई थी और 6 बजे फिर मैंने अपनी बेटी को सुलाया। और जब मेरी बेटी 6 सवा 6 तक सो गई थी, उसके बाद मैं स्नान किया और लड्डू गोपाल जी को उठाया। और इससे पहले का मैंने एक क्लिप मतलब कि बनाया था वीडियो, जिसमें कि मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से उठा रही थी। और इसी दिन मेरे केशव और माधव का जन्मदिन होता है, तो मैं उनको विश भी कर रही थी। बट वो क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो गया। और यहाँ पर मैं पंचामृत की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सभी सामान ले लिया है। कच्चा दूध, दही, शहद, बूरा, गंगाजल, तुलसी पत्र, ये सब कुछ मैंने ले लिया। और इस बड़े से बर्तन में मैंने एक साथ पंचामृत तैयार कर लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो फिर इसीलिए मैंने एक ही बर्तन में पंचामृत बना लिया है। और चलिए अब जो है हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया जिसमें मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। और यहाँ मैंने ले लिया गोपी चंदन, ये देखिए। और इसमें मैंने ले लिया पंचामृत, और इसमें मैंने ले लिया गंगा जल और सादा जल, ठीक है। और ये है गोपी चंदन, जिसे हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। इसमें मैं थोड़े से पुष्प डाल देती हूँ। तो ये देखिए कुछ मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं, ये देखिए। तो पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी अंदर सो रही है, तो मुझे बाहर आके वॉइस ऐड करनी पड़ रही है अपनी। तो वो ये देखिए मैंने शंख ले लिया है स्नान के लिए। और यहाँ मैंने केशव को, कान्हा को, किशोरी को, लाडो को, इन सबको बैठा दिया है। और अब मैं इन सभी का शंख से स्नान कराऊंगी, ये देखिए। और जो 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी, उनकी मैंने प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करी है 5 दिन तक, अलग अलग दिन। तो उसकी वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी। तो ये देखिए उनका जन्म मैंने जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे कराया था। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने इनको स्नान करा दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मैंने अपने केशव, माधव और इन सबको स्नान कराऊंगी। तो मैंने इस वीडियो में सबका स्नान दिखाया आपको, सबका, चाहे वो मेरे युगल सरकार जी हों, मेरे शालीग्राम जी हों, मेरे जितने भी लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं, मम्मी के लड्डू गोपाल जी, ननंद के लड्डू गोपाल जी, दोनों युगल सरकार की जोड़ी जो है, मैंने सभी का स्नान इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ऐसे ही ठाकुर जी की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन को टैग कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और वीडियोस लड्डू गोपाल जी की कंटिन्यू आएगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। लड्डू गोपाल का फुल डे सेवा रूटीन, इन सब चीज़ों की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने केशव को टॉवल में ले लिया है और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे छोटे से लैला। और आज मेरे केशव जो पूरे 3 साल के हो गए हैं और जो मेरे माधव है वो 2 साल के हो गए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी पर ही मैंने इन दोनों की स्थापना की थी और जन्माष्टमी पर ही इन दोनों का जन्मदिन भी आता है, केशव माधव का। तो सभी को एक एक करके मैंने टॉवल में ले लिया है और अब मेरे माधव को मैं स्नान करा रही हूँ। ये देखिए हमारे माधव आ गए हैं स्नान के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब जो है मैं गंगा जल से इनको स्नान करा रही हूँ, शंख से। और उसके बाद जो है हम माधव को अब हम टॉवल में ले लेंगे। और उसके बाद जो है अब मैं अपने युगल सरकार जी को और जो मम्मी के लड्डू गोपाल जी उनको और शालिग्राम जी को, इन सबको स्नान कराऊंगी। तो आप देखिए वीडियो में, ये देखिए। और श्रृंगार की वीडियो मैंने शेयर नहीं करी, श्रृंगार करने के बाद आपको वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं श्रृंगार दिखाती ना एक एक का तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो पता नहीं कितनी देर का वीडियो हो जाता। अगर आपको श्रृंगार देखना है लड्डू गोपाल जी का तो मैं एक एक करके आगे जो वीडियोस आएंगी ना उसमें मैं आपको यही श्रृंगार शेयर करूँगी। आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी लड्डू गोपाल का श्रृंगार दिखाऊंगी, अलग अलग पोशाकों में और अलग अलग साइज़ के लड्डू गोपाल जी का दिखाऊंगी। तो ज़ीरो नंबर के लड्डू गोपाल जी की आपको मैं ड्रेस बनाना भी सिखाने वाली हूँ आगे वीडियोस में। तो ये देखिए अब आपको आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने युगल सरकार जी को बैठा लिया है और अभी मैं इनको स्नान कराऊंगी। अच्छा, तो कई लोग मुझे बोलेंगे आपने युगल सरकार जी को वस्त्र नहीं पहनाया, ऐसे स्नान करा रहे हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी उनके श्रृंगार से वस्त्र बनाए हुए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, इसीलिए मैं उनको ऐसे स्नान करा रही हूँ। और जब तक मैंने ये वस्त्र नहीं बनाए थे उनके श्रृंगार से, तो मैं उनको एक कॉटन का जो कपड़ा होता है ना उससे वस्त्र पहनाकर और तभी स्नान कराती थी। तो ये देखिए, और अब जो है मैं इनको स्नान करा देती हूँ। अच्छा, मैं आपको ना एक लीला भी बताती हूँ हमारे ये युगल सरकार जी की। तो मैंने ये मेरे पास 2 जोड़ी युगल सरकार जी, एक तो ये जो इनकी आप वीडियो देख रहे हैं और एक ये देखिए जो अभी थाल के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका अभी स्नान होगा। तो जो मेरे बड़े वाले युगल सरकार जी हैं वो है 7 इंच के, जो छोटे वाले हैं वो है 3 इंच के। तो मैंने सभी की जन्माष्टमी के लिए सभी की एक साथ एक जैसी पोशाक बनाई थी और रात को मैंने सभी की पोशाकें निकाल कर रखी भी थी ताकि मुझे सुबह ढूंढनी ना पड़े। और जब मैंने सबको ड्रेस पहना दी, जब युगल सरकार जी को पहनाने लगी ना, तो जो मेरी 7 इंच की राधा रानी है उनका लहंगा नहीं था और जो छोटे वाले युगल सरकार जी है ना 3 इंच के, उनकी राधा रानी का लहंगा था, तो कान्हा की धोती नहीं थी। तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों युगल सरकार जी की जो जोड़ी है मेरे पास, उन दोनों को ही मेरी हाथों की बनी हुई ड्रेस पहननी ही नहीं थी। तो ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाई मैंने उनके लिए ना ऑलरेडी एक न्यू पोशाक लेकर आई थी मैं रेडीमेड, तो उनको शायद वो धारण करनी थी। जैसे ही मैंने उनको वो पोशाक धारण करा दी दोनों युगल सरकार जी को, तो उनकी जो मैंने पोशाक बनाई थी वो ऑलरेडी अपने आप सामने आ गई। वरना मैंने लड्डू गोपाल जी की पूरी अलमीरा छान दी थी पर मुझे वो ड्रेस नहीं मिली थी। जैसे ही मैंने उनको रेडीमेड पोशाक धारण करा दी ना, तो वैसे मेरी बनाई हुई उनके लिए जो ड्रेस थी वो अपने आप सामने आ गई। तो मैं मतलब मुझे खुशी भी हो रही थी कि उन्होंने ऐसा किया जन्माष्टमी के दिन, और शायद उनको वो ड्रेस पहननी थी, क्योंकि वो जो ड्रेस है ना वो मैंने अब 2 साल पहले लेकर रखी हुई थी और अभी तक पहनाई नहीं थी, क्योंकि वो ड्रेस बहुत हैवी थी। मैंने सोचा था चलो दिवाली पर बनाऊंगी या किसी और त्यौहार पर, ऐसे करते करते मैं भूल ही गई थी और पहनाई नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जन्माष्टमी से अच्छा दिन और क्या हो सकता है, उनका जन्मदिन है, तो इसीलिए फिर मैंने उनको वो पोशाक धारण कराई। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ना अब वो सबको ड्रेस पहना रही हूँ।
तो मैंने माधव की इस बार जो है चोली अटैच नहीं करी थी, चोली और लहंगा अलग-अलग बनाया था माधव का, ताकि ईज़ी रहता है पहनाने में भी। ये देखिए, और मैं कंटिन्यू बोलती जा रही हूँ ना, तो मेरी साँस भी चढ़ रही है। तो ये देखिए, तो अभी मैं माधव को ड्रेस पहना रही हूँ, ऐसे केशव को पहनाऊँगी, ऐसे सभी को पहनाऊँगी। और उसके बाद जो है इन सभी का मैं श्रृंगार करूँगी, सुंदर सा, प्यारा सा, और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊँगी। तो चलिए, आप देखिए वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने पोशाक धारण करा दी है, और ऐसे ही जो है मैं केशव को ड्रेस पहनाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने केशव को ले लिया है, अब मैं उनको पोशाक धारण कराऊँगी। तो केशव की भी चोली मैंने अलग से बनाई है, घेरा अलग से बनाया है। तो बहुत ही सुंदर पोशाक बनी है, और एकदम ऐसे खिल कर निखर कर आ रही थी, बस पूछो ही मत। और पता है लकीली क्या हुआ ना, मतलब मैंने भी अपने कान्हा के साथ में, मैंने केशव माधव अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में मैचिंग का येलो सूट डाल लिया था, और जो मेरी बेटी थी मैं उसके लिए भी येलो ड्रेस लेकर आई थी। और इस बार जो है फर्स्ट टाइम, मतलब मैं अपनी बेबी को इस तरीके से कान्हा के रूप में सजाने वाली हूँ, और अपनी बेटी को। तो मैं उसके लिए सुंदर सी ड्रेस लेकर आई थी, और मुकुट लेकर आई थी, बंसी लेकर आई थी, माला लेकर आई थी। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो पहले मैं सबको ड्रेस पहना देती हूँ। तो ये देखो मेरे केशव कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनका श्रृंगार देखो, गले की माला मैंने बनाई थी, और ये इनके मैंने माथे पर बिंदी बिंदी डॉट डॉट लगाई थी, और ये हमारे माधव। अब मैं सबको, इन सबको पोशाक धारण कराने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने सभी को जो है उनकी ड्रेस पहना दी है, सब कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और अभी मैंने सबका श्रृंगार कर दिया, और अब मैं कान्हा की आरती करूँगी। तो चलिए अब हम करते हैं आरती। तो आरती की जो रियल वॉइस है ना, वो मैंने इसीलिए नहीं डाली क्योंकि ये जब मैं आरती कर रही थी ना, तो पीछे से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एक तो मेरी बेटी चीख रही थी, और ऊपर से ना वैसे भी शोर आ रहा था, तो इसलिए मैंने वो जो वॉइस है वो बंद कर दी। तो चलिए हम आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो देखिए यहाँ पर आरती हो गई थी, और उसके बाद देखिए मैं अपनी बेटी के लिए जो ड्रेस लेकर आई थी, और जो भी उनको खाना बनाने के लिए सामान लेकर आई थी, तो मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ, देखिए। और जो मुकुट और बंसी में जो मोर पंख है ना, मैंने ग्लू गन से ना चिपका दिया था, ताकि वो फिर बार बार हटे ना। तो अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो देखिए मेरी छोटी सी जो नन्ही सी 7th मंथ की जो मेरी बेटी है, कैसे अपने केशव भाई के साथ, माधव भाई के साथ में बैठी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया उसने भी कान्हा के रूप में तैयार होकर अपने केशव माधव भाई के साथ बैठकर। तो ये देखिए, और इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम जन्माष्टमी पर व्रत किया था। तो मतलब इससे पहले कभी भी मैंने जन्माष्टमी का लाइफ में व्रत नहीं किया, बट इस बार पहली बार जो है मैंने फास्ट किया था जन्माष्टमी का, और मुझे सच बता रही हूँ, अंदर से दिल से इतना अच्छा फील हो रहा था ना, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बस पूछो ही मत। और ये शाम को मैं मंदिर गई थी, तो इसी मंदिर में ना मेरी गोद भराई हुई थी, और उसके बाद ही मतलब मुझे कंसीव हुआ था। तो ये माता रानी का मंदिर है, माँ शेरोवाली का, तो इसीलिए मैं इस मंदिर में आई हूँ। और ये देखिए, और यहाँ के जो बाल गोपाल हैं, मैं आपको उनके दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ना मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि मतलब इधर देख, इधर देख, इधर देख, पर वो है कि देखने का नाम ही नहीं लेती, वो सिर्फ अपने कान्हा जी को देखी जा रही थी, देखी जा रही थी। जो कान्हा जी झूले में बैठे थे ना, वो एक तक उनको ही देखी जा रही थी, यहाँ तो देख ही नहीं रही थी। तो ये देखिए, हम जो है बिल्कुल बाल गोपाल के सामने ही बैठे हुए थे। ये देखिए मेरी बेटी, और एक झलक मैं आपको अपनी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारे बाल गोपाल, और ये हमारा पूरा मंदिर। तो ये देखिए, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी मंदिर से होने के बाद में, और उसके बाद में मैंने सभी को खाना खिलाया।
क्योंकि सिर्फ मेरा ही फास्ट था और किसी का फास्ट नहीं था। तो मैंने सबको खाना खिलाया और कुछ रील्स बनाई अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, जो कि आपको इंस्टा पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो है हम यूट्यूब पर सॉन्ग के साथ ऐड नहीं कर सकते, फिर कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसीलिए मैंने जो वॉइस है वो बंद कर दिया, म्यूज़िक बंद कर दिया और विदाउट म्यूज़िक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे रील्स बनाई थी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में, अपनी बेटी के साथ में। तो ये देखिए, और उसके बाद ना जब मैंने सबको खाना खिला दिया और अपनी बेटी को मैंने सुला दिया, उसके बाद मैंने रात की तैयारी करी, रात की पूजा की तैयारी करी, क्योंकि मेरे को जो मेरे 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे ना, उनका जन्म कराना था। और उसके बाद मेरे को फिर पूजा करनी थी और फिर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं केक लेकर आती हूँ, हर साल केक कटाती हूँ, तो वो भी करना था। फिर उसके बाद मुझे चंद्रमा को अर्घ देना था। तो इस बार इतनी तेज़ बारिश हुई ना, मतलब दिन से लेकर रात तक जो बरसात हुई, रात में तो पता है ऐसा फील हो रहा था जैसे सच में लड्डू गोपाल जी हुए थे ना, हमारे कान्हा ने जन्म लिया था। तो ऐसे ही काले काले घने घने बादल और इतनी तेज़ बारिश, बस पूछो ही मत, बिजली कड़क रही थी। ऐसी फीलिंग आ रही थी ना इस टाइम, जब मैं अपने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का जन्म करा रही थी और बाहर से बादल गरजने की, बिजली कड़कने की और बारिश की इतनी धमाधम आवाज़ें आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था सच में कान्हा जी आ गए हों जैसे। और आए थे, और मेरे 0 नंबर के जो लड्डू गोपाल है, जब मैंने उनका जन्म कराया तो एकदम से मुझे संकेत भी उन्होंने दिया कि हाँ वो आ गए हैं। एकदम से मेरे जो घर का जो मेन डोर है, जो कि इतना भारी दरवाज़ा है वो लोहे का, वो एकदम ऐसे धड़ाधड़ बजने लग गया था। बस मैं एकदम हिल गई थी, मैं मतलब चौंक गई थी भी, ये क्या हो रहा है। घर की और भी और हमारे लड्डू गोपाल जी की अलग अलग वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो। और जो हमारी वैष्णवी है, उन्होंने तो मतलब हमें इतने बड़े हादसे से बचाया कि बस मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर हमारी वैष्णवी यहाँ ना होती तो। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला था, क्या होते होते बच गया, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो रात को 12 बजे जो है मैंने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का जन्म करा दिया था। देखिए जो कान्हा के साथ में बैठे हैं, और मैंने फिर इनका केक कट कराया, इनको बर्थडे विश करा, और उसके बाद में सभी को मैंने माखा, मिश्री, दूध, केक का भोग लगाया, आरती करी। तो चलिए सब सब हमारे कान्हा को, हमारे पाल गोपाल को बर्थडे विश करें। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हमारे कान्हा, हमारे केशव माधव आज जन्म लिया है इन्होंने। तो ये देखिए, ये हमारे छोटे से नन्हे से 0 साइज़ के बाल गोपाल, इनका जो नाम है वो मैंने छठी पर रखना है, मैं छठी पर रखूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए हमारे बिहारी जी ने भी केक खाया, और ये हमारे युगल सरकार जी, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर जो मेरी मम्मी के लड्डू गोपाल जी वो, और जो मेरी ननन के लड्डू गोपाल जी थे वो दोपहर तक चले गए थे अपने घर पर। और अब मैं जो है इन सबको झूला झुलाऊँगी, भोग लगाऊँगी, और उसके बाद जो है कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी, और उसके बाद जो है मैं चंद्रमा को अर्घ दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है चंद्रमा जी को अर्घ देने के लिए। तो चलिए चलते हैं चंद्रमा जी को अर्घ देने के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने घने घने बादल थे ना, चंद्रमा जी दिखाई नहीं दे रहे थे। एक तो हमारी छत नहीं है, मतलब हमारा जो नीचे का घर है रेंट पे हम रहते हैं, तो जो हमारे ऊपर रहते हैं ना उनका अपना है, जो हमारा रेंट पर है, तो वो अपना जो डोर है वो लॉक कर देते हैं पहले ही। तो इसलिए मैंने नीचे से ही, मतलब नीचे खड़े होकर ही अर्घ दिया था। तो ये देखिए अब रात के 1 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया है, और ख़ुद जो है मैंने ड्रेस चेंज कर ली है,
और मंदिर में अभी तक जोत जल रही है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक